जीत, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट डील्स हैं हर्षदा, उनकी चर्चा। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दरअसल दो एंटिटीज, एक तो शुभलक्ष्मी पॉलिएस्टर और शुभलक्ष्मी पॉलीटेक्स को अक्वायर किया है। ये सौदा करीब 1592 करोड़ में होता हुआ दिखाई दिया है। अब एसपीएल की खासियत यह है कि इनके पास पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी है करीब 2,52,000 मिलियन टन प्रति एनम की। ठीक है, उसमें ये पॉलिएस्टर फाइबर, यार्न और टेक्सटाइल ग्रेड चिप्स मैन्युफैक्चर करते हैं पॉलीमराइजेशन के रूट के जरिए। साथ ही साथ इनकी दो फैसिलिटीज हैं, दहेज में और सिलवासा में। तो वो दरअसल अब रिलायंस के हाथ आती हुई दिखाई देंगी और अपने पॉलिएस्टर बिजनेस को और स्केल करते हुए दिखाई देंगे। जो इनका शुभलक्ष्मी पॉलीटेक्स का इन्होंने 70 करोड़ में बिजनेस एक्वायर किया है। ये लार्जली एक टेक्सटाइज्ड यार्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दहेज में, जो रिलायंस के अब हाथ आती हुई दिखाई दी है। तो ये बड़ा इनफैक्ट अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है इस वीकेंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला वो डील अनाउंसमेंट होता हुआ। भयती साहब बहुत क्लोजली रिलायंस को ट्रैक करते हैं, बढ़िया जब मूव्स आए थे तेजी के, बढ़िया तरीके से भुना के दिया था। भयती साहब, रिलायंस जी आशीष जी, स्टॉक फ्राइडे के सत्र में 20 डेमा के नीचे जरूर स्लिप हो गया है, लेकिन हमें लगता है कि एक अहम लेवल है 2550 का एक एज अ सपोर्ट। तो कोई भी पुल बैक आता है तो जरूर ट्रेडिंग के लॉन्ग की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। अगर 20 डेमा निकल जाता है जो कि 2585 के करीब है, तो हमें लगता है कि इसमें और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं, जो कि 2620 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है जरूर बने रहे बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 2550। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि चर्चा हुई है, ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर कोई ट्रेड वेड लेने का मन हो तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। इसके अलावा वो दोनों डील्स, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर पर नजरें होनी चाहिए और साथ ही साथ डीबी रियल्टी पर। टाटा कंज्यूमर के साथ पहले शुरुआत करते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि टाटा ग्रुप या टाटा कंज्यूमर के जरिए या फिर एक ग्रुप एंटिटी के तौर पर दरअसल बिस्लरी से बातचीत कर रहा है बिस्लरी के बिजनेस को अक्वायर करने के लिए। तो बिस्लरी एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ब्रांड है पानी का, जो भारत में अच्छा खासा स्केल अचीव कर चुका है। करीब 32% तक का मार्केट शेयर बिस्लरी के हाथ में है। 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 150 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब इस बिजनेस पर टाटा ग्रुप की नजरें हैं। टाटा ग्रुप बेसिकली चाहता है कि अपने वाटर बिजनेस को स्केल करे और हर कैटेगरी में इनके पास फिर प्रोडक्ट हो। तो लार्जली इस समय टाटा ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मीडियम टू प्रीमियम कैटेगरी में हैं, लेकिन एंट्री सेगमेंट जो बिस्लरी का मार्केट है वहां पर एंटर करना चाहते हैं ये। और सबसे आसान तरीका होगा दरअसल बिस्लरी जैसी कंपनी को ही अक्वायर करने से। याद रखिएगा जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस है वो करीब 20,000 करोड़ का है और उसमें अच्छी खासी स्केल का अनुमान टाटा ग्रुप का है। तो ये अगर सौदा होता है तो ये दो ऑप्शंस है, या तो सीधा टाटा कंज्यूमर खरीदेगा बिस्लरी को, या फिर आप टाटा ग्रुप जो पेरेंट एंटिटी है टाटा सन्स की, उसके जरिए इस ट्रेड को होता हुआ देखेंगे। ईदर वेज टाटा कंज्यूमर रेडार पर रहेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से इस बात पर कोई जवाब नहीं आया है। उनका टाटा कंज्यूमर का बयान आना अभी बाकी है, ये रिपोर्ट्स छपी हैं। दूसरी तरफ डीबी रियल्टी रेडार पर रखे। डीबी रियल्टी, वैसे हम स्टॉक की बात करते नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दे सकती है। खबरें ये है और ये हिंदू बिजनेस लाइन में रिपोर्ट की गई है कि दरअसल डीबी रियल्टी और अदानी रियल्टी के बीच बातचीत हो रही है एक मर्जर को लेकर। आपको याद होगा डीबी और गोदरेज प्रॉपर्टीज का दरअसल सौदा होने वाला था और फिर फाइनली गोदरेज प्रॉपर्टीज ने उस सौदे से एग्जिट कर लिया। उन्होंने कहा कि काफी उनकी आलोचना हुई थी, तो वो सौदा वहीं का वहीं रह गया। अब बातचीत है कि शायद अदानी रियल्टी के साथ दरअसल ये करार होता हुआ दिखाई दे सकता है। करीब 628 एकड़ प्राइम प्रॉपर्टी की जमीन डीबी रियल्टी के पास है। 100 मिलियन स्क्वायर फुट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन यहां पर इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। अदानी इस बिजनेस में और अतिरिक्त पूंजी डालता हुआ दिखाई दे सकता है। बीकेसी के एक प्रोजेक्ट के लिए अदानी गुड होम के साथ वैसे भी टाई अप है। बीकेसी के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की जो वैल्यू वो 3,500 करोड़ के ऊपर की है, तो वो भी है। और डीबी रियल्टी लार्जली एक्सपेक्ट कर रहा है 2 डजन प्रोजेक्ट से करीब 65,000 करोड़ की कमाई इनकी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस लिहाज से अदानी के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और डीबी के पास हम सब जानते हैं कि कई सारी स्लम रिहैबिलिटेशन वाले ऑर्डर्स भी आते हैं, तो उसका भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा जो भी एंटिटी सामने आकर इस
एसेट को खरीदती है या फिर इस एंटिटी को खरीदती है। और रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि शायद अदानी रियल्टी इंटरेस्टेड पार्टी है। ओके, इसके लिए